इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में आजकल ईटीएफ और इंडेक्स फंड की बात होती ही रहती है और लगभग सभी लोग ईटीएफ और इंडेक्स फंड के बारे में जरूर सुने होंगे। आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं दोनों प्रोडक्ट का एनालिसिस करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में किन क्वेश्चन का आंसर जानने वाले हैं। तो यहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स फंड क्या है, ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड किसे कहते हैं, कौन बेहतर है इंडेक्स फंड या ईटीएफ, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, रिटर्न कितना बनेगा और एक्सपेंसेस क्या आएगा। ये सारे क्वेश्चन का जवाब आगे वीडियो में मिलेगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप स्वयं डिसीजन ले पाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल को सूट करता है। नमस्कार, मेरा नाम अरुण सिंह है और मेरे चैनल स्टॉक मार्केट विद अरुण केएस पर आपका स्वागत है। ईटीएफ और इंडेक्स फंड को समझने से पहले स्टॉक मार्केट क्या है, इसका एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। तो स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पे कंपनियों का शेयर लिस्टेड होता है और इसके लिए इंडिया में दो एक्सचेंज हैं, एक बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी का जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसे सेंसेक्स कहते हैं। इसमें कुल 30 हाई क्वालिटी लार्ज कैप कंपनियों का समूह है। वहीं एनएससी का जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसे हम निफ्टी 50 कहते हैं और इसमें कुल 50 हाई क्वालिटी लार्ज कैप कंपनियों का समूह है। सेंसेक्स और निफ्टी के अलावा सेक्टोरल इंडेक्स जैसा कि निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा आदि होते हैं। इस प्रकार इंडेक्स में शामिल कंपनियों में सीधे तौर पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए एक प्रोडक्ट होता है जिसे हम इंडेक्स फंड कहते हैं। तो कोई एएमसी या इंस्टीट्यूट जब इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करके किसी इंडेक्स में निवेश करता है तो उसे बोलचाल में इंडेक्स फंड कहा जाता है। तो इंडेक्स फंड एक खास तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं जिनको पैसिव फंड की कैटेगरी में रखा गया है। मींस इंडेक्स फंड को एक्टिवली मैनेज करने की जरूरत नहीं होती है जैसा कि एक्टिव फंड के केस में होता है। इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो म्यूचुअल फंड से काफी कम होता है। इंडेक्स फंड सिर्फ और सिर्फ इंडेक्सेस को ट्रैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करूं तो चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक का हो या फिर एसबीआई का हो या एचडीएफसी बैंक का हो, ये सभी इंडेक्स फंड सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स को ही ट्रैक करते हैं। तो हमने समझ लिया कि इंडेक्स क्या होता है और साथ ही यह भी समझ लिया कि इंडेक्स फंड क्या होता है। अब हम इंडेक्स फंड और ईटीएफ का कंपैरिजन जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहा जाता है। ईटीएफ जो है वो स्टॉक की तरह ही एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं और डीमेट अकाउंट से ट्रेड होते हैं, जिससे कि कोई भी इन्वेस्टर जो ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहता है वो स्टॉक एक्सचेंज पे डीमेट अकाउंट के थ्रू कंपनी के शेयर जैसे ट्रेड होते हैं या इन्वेस्ट होते हैं वैसे वो खरीद या बेच सकता है। ईटीएफ भी पैसिव टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं और इसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो इंडेक्स फंड से भी कम होता है। लेकिन ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है, क्योंकि ये शेयर की तरह ट्रेड होते हैं। जैसे शेयर खरीदने और बेचने के लिए डीमेट अकाउंट चाहिए होता है, सिमिलरली ईटीएफ को भी बाई या सेल करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ईटीएफ जो है वो इंडेक्स फंड की तरह ही अंडरलाइंग इंडेक्स या एसेट क्लास को ट्रैक करते हैं, यानी कि उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर निफ्टी 50 का अगर ईटीएफ है तो निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करेगा। वहीं अगर किसी कमोडिटी सपोज गोल्ड का ईटीएफ है तो गोल्ड प्राइसेस को ट्रैक करेगा। अब हम यह जानने के लिए कि इंडेक्स फंड और ईटीएफ में बेहतर कौन है, इन दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है फंक्शनैलिटी का। तो इंडेक्स फंड और ईटीएफ दोनों ही अंडरलाइंग इंडेक्स को ट्रैक करते हैं और इन दोनों में रिटर्न भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोनों ही पैसिव टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो ईटीएफ से थोड़ा ज्यादा होता है। मोटे तौर पे इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.1% से
0.5% के बीच में होता है, जबकि ETF का एक्सपेंस रेशियो 0.05 से भी कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.2% है, वहीं HDFC निफ्टी 50 का जो ETF है उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.05 है। सिमिलरली किसी दूसरे AMC का उसके खुद के इंडेक्स फंड और ETF का एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो हमेशा ही ETF से थोड़ा ज्यादा होगा। NAV इंडेक्स फंड का NAV जो है वो कैलकुलेट होता है एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे सेशन पर, और वहीं ETF का जो NAV है ये रियल टाइम NAV होता है। जैसे स्टॉक का प्राइस चेंज होता रहता है उसी तरह से ETF का NAV भी चेंज होता रहता है ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन। तो जब भी आप कोई इंडेक्स फंड खरीदते हैं तो आपको उस इंडेक्स फंड का जो NAV मिलता है वो एंड ऑफ द डे का मिलता है, वहीं जब आप ETF को खरीदते हैं तो रियल टाइम लाइव मार्केट का NAV मिलता है। SIP ऑप्शन की बात करें तो इंडेक्स फंड में SIP के द्वारा इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसका एडवांटेज यह होता है कि SIP द्वारा इन्वेस्टमेंट करने से आप रेगुलर और डिसिप्लिन्ड तरीके से इन्वेस्ट एक लंबे टाइम के लिए कर सकते हैं। वहीं ETF में SIP मोड से इन्वेस्ट नहीं होता है। लिक्विडिटी इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से किया जाता है और आप जब चाहें इसे सेल कर सकते हैं या बाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी का इशू नहीं होता है। वहीं जब ETF स्टॉक की तरह ट्रेड होता है तो ETF को हम तभी सेल कर पाते हैं जब कोई बायर इसे खरीदना चाहता है, तो इसमें जो है लिक्विडिटी का इशू रहता है। अब इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे देखें तो चूंकि इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड की तरह होता है और इसमें किसी भी डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है, वहीं ETF जो है वो स्टॉक की तरह ट्रेड होता है तो ETF में इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। एग्जिट लोड की बात करें तो दोनों ही ऑप्शन में कोई एग्जिट लोड नहीं होता है। ट्रैकिंग एरर क्या होता है कि जो इंडेक्स फंड या ETF में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये जिस भी एसेट क्लास को ट्रैक करता है उससे जो डिफरेंस होता है उसको हम ट्रैकिंग एरर कहते हैं। क्योंकि सपोज अगर इंडेक्स जो है 14% का रिटर्न देता है तो इंडेक्स फंड या ETF कोई जरूरी नहीं है कि वो 14% का ही रिटर्न दे, हो सकता है वो 13.5% का रिटर्न दे या 13.9 का दे। तो जो ये गैप होता है उसी को हम बोलते हैं ट्रैकिंग एरर। तो इंडेक्स फंड में ट्रैकिंग एरर ETF के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। इसके मुख्यतः दो रीजन होते हैं कि AMC कुछ अमाउंट लगभग 1 से 2% कैश में रखती है ताकि कोई भी इन्वेस्टर यदि रिडेम्पशन लेना चाहे तो इमीडिएटली उसको पूरा किया जा सके, और वहीं दूसरा जो है इंडेक्स फंड के केस में NAV एंड ऑफ डे पे कैलकुलेट होता है जिसकी वजह से भी कुछ ट्रैकिंग एरर की गुंजाइश रह जाती है। आखिरी पॉइंट जो है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की है। तो इंडेक्स फंड में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो टोटली AMC पे डिपेंड करता है। वहीं ETF की बात करें तो इसे रियल टाइम NAV पे बाई करते हैं, तो इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो NAV के इक्विवेलेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर SBI निफ्टी 50 के ETF का रियल टाइम NAV 238 रुपए चल रहा है तो आपको इसका सिंगल यूनिट बाई करने के लिए मिनिमम 238 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फर्दर इसमें इसके मल्टीपल में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। ओवरऑल देखें तो ETF एंड इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना टोटली इन्वेस्टर की प्रायोरिटी और उसके इन्वेस्टमेंट के तरीके पे डिपेंड करता है। अगर आप SIP मोड में रेगुलर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और वहीं अगर इन्वेस्टमेंट पीरियड छोटा है तो ETF एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक करके मुझे जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।